हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जैव प्रक्रम और उसके प्रकार। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला जो पार्ट था जैव प्रक्रम का वो था पोषण, और उसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पोषण 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 किसे कहते हैं? जो सजीव है वो भोजन करता है, उसको ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा उसको कहाँ से मिलेगा? भोजन ग्रहण करने से। भोजन ग्रहण करने से क्या मिलेगा? उसको ऊर्जा मिलेगा। और इसी प्रक्रम को, जो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, उससे ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो भोजन ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। पोषण किसे कहेंगे? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करना ही क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। तो भोजन क्यों ले रहे हैं? पोषण के लिए। पोषण क्या है? जिससे हमको ऊर्जा मिल रहा है। ठीक है। तो अब देखिए, पोषण जो है ये दो तरह से है। पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक है स्वपोषी पोषण, एक है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जिसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण उसको बोलते हैं वह सजीव जो खुद से भोजन ग्रहण करे। वह सजीव जो खुद से भोजन ग्रहण करे उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषी पोषण बोलेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेड़ पौधे। और कुछ शैवाल होते हैं, जैसे मेनली पेड़ पौधे। ठीक है। और विषम पोषी पोषण उसको बोलते हैं जो भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे पे निर्भर रहे। भोजन ग्रहण करने के लिए दूसरे पे निर्भर रहे। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये स्वपोषी बताया हमने, जो भोजन ग्रहण करता है खुद से। और ये क्या? जो दूसरे पे निर्भर है। जैसे क्या? जंतु। ठीक है। जंतु में सब आ गए, एनिमल्स आ गए, मतलब एनिमल्स का ये ह्यूमन बींग्स आ गए, जो जितने सारे जानवर हैं वो आ गए, सब आ गए। विषम स्वपोषी पोषण किसको बोले? जो क्या करे? खुद से भोजन बनाए। और विषम पोषी पोषण जो क्या करे? दूसरे पे भोजन, मतलब दूसरे पे वो भोजन ग्रहण करने के लिए निर्भर है। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे स्वपोषी पोषण किस तरह से होता है, यानी पौधों में पोषण। क्या देखेंगे? पौधों में पोषण। इसका एग्जाम्पल, इसको थोड़ा दूर से कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल जंतु। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहला
पौधों में पोषण, क्या हम लोग का टॉपिक, पौधों में पोषण, पौधों में पोषण। पौधों में पोषण, देखिए यहां तो हम लोगों ने देखा कि स्वपोषी पोषण किसको बोलेंगे, जो खुद से भोजन ग्रहण करे। इसका मतलब क्या है, जो प्लांट्स है वो क्या कर रहा है, खुद से भोजन ग्रहण कर रहा है, वो क्या कर रहा है, खुद से भोजन ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या करेगा कि ये एक प्रोसेस से भोजन ग्रहण करता है, एक विधि होती है, एक प्रक्रिया होती है जिससे ये भोजन ग्रहण करता है, और उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण। तो बेसिकली हम लोग पौधों में पोषण जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण। किसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जिसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब देखते हैं ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसी होती है, मतलब पौधों में पोषण किस प्रकार के होता है। ठीक है, देखिए पौधों में जो पोषण होता है, जो मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, इसके लिए ये क्या करता है कि पेड़ पौधा जो है ये अपने सराउंडिंग से, अपने चारों तरफ से क्या कर रहा है, अपने वातावरण से, जो आस पड़ोस से क्या ले रहा है, अकार्बनिक पदार्थ को लेता है, और उससे वो क्या कर रहा है, उस अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ के रूप में बदलता है, और उससे वो भोजन ग्रहण करता है, ऊर्जा वो प्राप्त करता है। तो ये इसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ सामग्रियां होती है जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन ले लेते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करे, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन ग्रहण करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ सामग्रियां होती है, कुछ चीजें होती है, जिससे क्या करता है वो उसको लेकर के सारे अकार्बनिक पदार्थ को लेकर के वो क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। तो इसके लिए कच्ची सामग्रियां कौन कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्रियां या फिर आवश्यक पदार्थ। आवश्यक पदार्थ, आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे, आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे, पहला है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है जल H2O और खनिज। ठीक है, तीसरा है क्लोरोफिल। और चौथा है सूर्य प्रकाश। क्या है, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश। तो देखिए ये आवश्यक सामग्री प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी पौधों में पोषण के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण और क्लोरोफिल, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए। तो ये सारा चीज मिलकर के क्या बनाएगा, भोजन ग्रहण करेगा। आपको बताएं कि ये जो है पौधे जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो उसका किचन होता है, जो उसका जहाँ पे वो भोजन बनाता है, तो क्या है, लीफ है, पत्तियों में बनाता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा हम इरेज कर रहे हैं।
कि किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखिए हमने एक प्लांट बनाया, ठीक है, ठीक है, देखिए इसने हमने एक प्लांट बनाया छोटा सा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसके वातावरण में यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे हैं, हर जगह तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना, तो यहाँ पे प्लांट के चारों तरफ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये CO2 लेगा, यहाँ पे लाएगा, उसको क्या ले लेगा, CO2 ले लेगा। ठीक है, अपने वातावरण से क्या ले लेगा, CO2 ले लेगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे सूरज है, कौन है, सूरज भैया है। जो सूरज भैया है यहां से क्या ले लेगा वो, यहां से क्या ले लेगा वो, क्या ले लेगा, सूर्य प्रकाश ले लेगा। क्या ले लेगा, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ये जड़ जो है, इस जड़ से क्या ले रहा है वो, जड़ से क्या ले रहा है, ऐसे इस तरह से जाएगा इसके ऊपर से। ठीक है, जल H2O, जल और खनिज ले लेगा। ये खनिज जो है इस जल के साथ, ये जो पानी है, जल है, H2O है, इसके साथ ये घुल के इसके साथ मिल करके जाता है। और ये प्रोसेस हम लोग देखेंगे वहन की प्रक्रिया में, किस तरह से पानी ऊपर जाता है, जल ऊपर जाता है प्लांट की उस मतलब पत्तियों में। ठीक है, ये सारा चीज जो है, ये सारा चीज कहां जाता है, ये जल भी चले गया कहां पे, इस पत्तियों में चले गया। ठीक है, और ये जो है इस प्रकाश, ये जो सूरज है, सूर्य प्रकाश को कौन खींच के रखता है, सूर्य प्रकाश को खींच करके रखता है क्लोरोफिल। कौन, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, कौन रखा, क्लोरोफिल। ये काम क्या किया, ये जो सूर्य प्रकाश आ रहा है, उस सूर्य प्रकाश को, सूर्य उस ऊर्जा को क्या कर रहा है, ये उसको ट्रैप करके रखता है, खींच करके रखता है, ताकि यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो। ठीक है, तो ये सारा ये चीज आ गया कहाँ पे, सब चीज आ गया है यहाँ पे इस पत्तियों में। ठीक है, क्या पत्तियों में क्यों आता है, क्योंकि ये जो पत्ता है, इसमें ये जो है जनरली क्या होता है कि प्लांट्स जो है तो ये क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, मतलब हरे रंग के होते हैं। हरे रंग क्यों होते हैं, इस क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। ये क्या है, क्लोरोफिल एक तरह का क्या है, वर्णक है। क्या है, वर्णक है। और किस तरह का वर्णक है ये हरे रंग का वर्णक है। किस तरह का, हरे रंग का वर्णक है। और इस हरे रंग का वर्णक का काम क्या है कि ये क्या करेगा, सूर्य प्रकाश को खींच के रखेगा, अवशोषित करके रखेगा। ठीक है, और इसी क्लोरोफिल के कारण क्या दिखता है, पेड़ पौधे हरे दिखते हैं। क्या दिखते हैं, हरे दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं। और ये क्लोरोफिल रहता कहां पे है, पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में। कहां पे रहता है, क्लोरोप्लास्ट में। कहां पे, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल कहां है, क्लोरोप्लास्ट में है। ये हरे रंग का वर्णक है, पिगमेंट है, जो क्या कर रहा है, प्लांट को क्या कर रहा है, ग्रीन कर रहा है। तो ज्यादातर क्लोरोफिल जो है प्लांट्स के किस पार्ट में पाया जाता है, ये पत्तियों में पाया जाता है। और इसीलिए जो है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पत्तियों में होती है। क्यों, क्योंकि और जगह ये जो है क्लोरोफिल जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज पत्तियों में आया। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। इसके बाद अब हमको ये जो आउटपुट मिला है, इसका हमको क्या मिला, जो उसका ऊर्जा मिला है, वो ऊर्जा मिल रहा है क्या, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और इसी कार्बोहाइड्रेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे हुई, कार्बन डाइऑक्साइड लिया वातावरण से, सूर्य प्रकाश से सूर्य जो ऊर्जा हुआ उसको लिया, ये कौन रखा, इसको खींच करके क्लोरोफिल रखा। और ये जल से, जड़ के माध्यम से, मृदा से, मिट्टी से क्या ले लिया, ये जल और खनिज लवण ले लिया। ये सारा चीज जो है पत्तियों में आया और क्लोरोफिल, ये जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हुई। इससे जो है ऊर्जा प्राप्त हो गया। अब देखिए कि ये जो प्रक्रिया हुई, इसमें जो है ना 3 स्टेप होता है तब ऊर्जा मिलता है। 3 स्टेप होता है तब ऊर्जा मिलता है। हम लोग देखते हैं ये कौन कौन से 3 स्टेप है। इसको इरेज करते हैं।
कौन कौन से 3 स्टेप हैं अभी हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से 3 स्टेप हैं। देखिए क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या घटनाएं हुई। पहली घटना क्या हुआ, पहली घटना ये हुई कि ये जो सूर्य प्रकाश है, इस सूर्य प्रकाश को कौन, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, खींच के रखता है। तो क्या हो गया, पहला ये हो गया कि क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण, क्या, अवशोषण, इसको ट्रैप करके रखा, उसको जो है क्लोरोफिल जो है उसको अवशोषित कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, अब ये जो सूर्य प्रकाश जो मिला है, इस सूर्य प्रकाश को क्या करेंगे, ये जो सूर्य प्रकाश क्या है, प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है, तो ये जो है प्रकाशीय ऊर्जा जो है, प्रकाशीय क्या है, ऊर्जा जो है, इस प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। तो क्या, प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, मतलब कि इस प्रकाशीय ऊर्जा को जो है, ये प्रकाश क्या है, एक तरह का ऊर्जा है, उस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिए हम लोग, चेंज कर दिए। साथ ही साथ तथा क्या कर दिए, ये जो जल के अणु है, ये जल के अणुओं को हम लोग तोड़ देंगे। कौन तोड़ेगा, हम लोग नहीं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होगी, ठीक है, तो जल के अणुओं का किसका, हाइड्रोजन H2 तथा ऑक्सीजन O2 में अपघटन, क्या हो गया, क्या कर रहे हैं, जल के अणुओं को हम लोग जो है दो जगह डिवाइड कर दिया, अपघटन कर दिया, मतलब उसको तोड़ दिए। तो ये जो जल था, ये जल बेचारा क्या हो गया, 2 जगह टूट गया, ठीक है। ये जल जो था, देखिए यहाँ पे, ये जल जो था H2O जो था, अब ये 2 जगह टूट रहा है, एक हो गया हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये, अब तीसरा स्टेप क्या हो रहा है, तीसरा स्टेप में क्या हो गया, तीसरा स्टेप हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम लोग ये जो लिया है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जो है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अपचयन हो जाएगा उसका, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, और यही कार्बोहाइड्रेट हम लोग को क्या देगा, ऊर्जा देगा। तो क्या हो जाएगा, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये देखिए कैसे हुआ, ये जो हाइड्रोजन और ये जो जल के अणु जो टूटे हैं, जल के अणु जब टूटा है तो क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। अब ये क्या करेगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो यहाँ पे जल जो टूटा है, ये जो हाइड्रोजन जो टूटा है, इस हाइड्रोजन के साथ मिल करके क्या बना लेगा, C6H12 और O6, C6H12 और O6, ठीक है। और यही क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है ये, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये C6H12O6 हम लोग को मिल गया, मतलब ऊर्जा मिल गया प्लांट को। और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, मतलब कि वातावरण में वो फिर से वो छोड़ देगा, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस को देखो, ये जो इंटायर प्रोसेस हम एक समीकरण में इसको लिख रहे हैं। क्या हो रहा है कि सबसे पहले प्लांट क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, क्या लिया, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया।
और जेड से क्या लिया H2O, ठीक। और ये हो रहा है कहां पे, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, कहां पे, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कहां पे, किसके द्वारा, ये क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये क्या होगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कि सूर्य प्रकाश को। ये क्लोरोफिल क्या किया, इस सनलाइट को खींच करके रखा है, और जब खींच के रखा तो ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या हो गया, टूट गया। क्या मिला हमको, मिला क्या, ये क्या मिला, C6H12O6, मतलब क्या मिल गया हमको, कार्बोहाइड्रेट, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर दिया जो वातावरण में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिल गया। ठीक है, और इस तरह से जो ये प्रक्रिया हुई, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये जो है स्वपोषी पोषण हम लोगों का यहाँ पे समाप्त होता है। स्वपोषी पोषण का हम लोगों ने देखा बेसिकली पौधों में पोषण, और पौधों में पोषण में हम लोग देखे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ये पूरा एंटायर प्रोसेस हुआ प्रकाश संश्लेषण का। अब हम लोग देखते हैं विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हम लोगों ने खत्म कर दिया, अब क्या है, विषमपोषी पोषण, जिसको क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये विषमपोषी पोषण जो है, जितने सारे जंतु हैं वो सब जंतु करेंगे, यहाँ तक कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो वो भी करेंगे, और साथ साथ ह्यूमन बीइंग भी करेंगे, बड़े बड़े जानवर भी करेंगे। तो इसको देखते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटा छोटा जीव है, जो सरल कोशिकीय जीव है, वो किस तरह से पोषण करता है, और एक जटिल कोशिकीय जीव है वो किस तरह से पोषण करता है। तो हम लोग दो जगह डिवाइड कर रहे हैं इसको, ये पोषण को हम लोग दो जगह डिवाइड कर रहे हैं। विषमपोषी पोषण को क्या, एक कर रहे हैं हम लोग क्या, सरल कोशिकीय जीव। तो सरल कोशिकीय और क्या, ये सरल कोशिकीय हो गया, और ये जटिल कोशिकीय, क्या हो गया, ये जटिल कोशिकीय। ठीक है, ये सरल कोशिकीय। अब सरल कोशिकीय जीव में कौन आ जाएगा, सरल कोशिकीय जीव में आ जाएगा क्या, अमीबा, पैरामीशियम, इत्यादि आएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब ये जटिल कोशिकीय जीव में कौन आ जाएगा, जैसे कि मानव। ठीक है, मानव जटिल कोशिकीय जीव हो गया। अब हम लोग देखेंगे अमीबा और पैरामीशियम में पोषण किस तरह से होता है। ठीक है, तो अमीबा में पोषण हम लोग बेसिकली देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, अमीबा में पोषण क्या हो गया, सबसे पहला अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण। ठीक है, देखिए अमीबा में किस तरह से पोषण होता है इसके बारे में थोड़ा बता दें कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। कितने, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, और इसका जो साइटोप्लाज्म, मतलब ये जो है कोशिका द्रव्य जो है, इसका जो आउटर कवरिंग है जिसको बोलते हैं क्या, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली जो है क्या होता है, अस्थिर रहता है, मतलब वो फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, ये एक हमने कोशिका, एक अमीबा हमने बनाया। ठीक है, ये एक अमीबा हमने बनाया, ये इसका न्यूक्लियस है, मतलब केंद्रक है। ठीक है, और इसके अंदर हो गया ये साइटोप्लाज्म, जिसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ये एक नॉर्मल सा
अमीबा हो गया। अब ये क्या करेगा, ये जब भोजन ग्रहण करेगा मतलब पोषण करेगा तो ये क्या करेगा, अपने आकार को बदल देगा। ये अपने आकार को बदलता है भोजन ग्रहण करने के लिए। तो हमने एक देखिए यहाँ पे एक खाद्य पदार्थ इसको बना दिया, इसको अब ये डाइजेस्ट करेगा, इसको आपको अपने अंदर लेगा किस तरह से। तो देखिए सबसे पहले क्या करेगा, ये अमीबा जो है अपना आकार बदल के इस खाद्य पदार्थ को, ये क्या है, खाद्य पदार्थ है, क्या ये खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये अपने आकार को बदलेगा, अपने आकार को बदलेगा किसके लिए, इस खाद्य पदार्थ को ग्रहण करने के लिए। तो क्या कर रहा है, अब ये अपने आकार को बदल रहा है, ठीक है। देखिए ये हो गया पूरा न्यूक्लियस, ये हो गया पूरा अमीबा हो गया, ठीक है। ये अमीबा हो गया, ये केंद्रक हो गया, ये केंद्रक हो गया, और ये हो गया खाद्य पदार्थ, ठीक है। ये हो गया क्या, खाद्य पदार्थ। अब ये खाद्य पदार्थ देखिए ये अपने आकार को बदल दिया है, अपने आकार को बदल के एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाया है, उंगली नुमा संरचना बनाया है। बेसिकली ये कैसे होता है, इसको थोड़ा अगर हम इरेज कर दिए यहां से ऐसे, तब ठीक रहेगा। इसका शायद आकार कुछ भी हो सकता है। तो हमने एक देखा ये उंगली नुमा संरचना बनाया। अब ये जो एक उंगली नुमा संरचना बनाया है इसका नाम है क्या, पादाभ, पादाभ या फिर कूटपाद, कूटपाद, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया, क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया, ये क्या बोलते हैं इसको, सीडोपोडिया, पादाव या कूटपाद। तो जब ये अपने भोजन को ग्रहण करता है, जब ये अपने अंदर भोजन को लेता है तो दो तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली नुमा संरचना बनाता है, और उस तरह से उसको खाद्य पदार्थ को अपने अंदर घेर लेता है, अपने अंदर ले लेता है। अब देखिए यहां से ये जो है अपने अंदर ले लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये अपने अंदर इसको ले लेगा, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस। अब ये हो गया, इसको हम दे रहे हैं रेड से, खाद्य पदार्थ है ये, क्या है ये, खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, ठीक है, खाद्य पदार्थ, इसको ले लिया है अंदर। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर एंजाइम अटैक होगा। ये जो खाद्य पदार्थ है इसके अंदर क्या होगा, ये इसके चारों तरफ से एंजाइम इसके ऊपर अटैक करेगा, चारों तरफ से अटैक करेगा, ताकि इसको डाइजेस्ट करना है, क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। और एंजाइम क्या है, एक तरह का रासायनिक पदार्थ है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो क्या करता है, पोषण की प्रक्रिया में क्या करता है, मदद करता है। चाहे वो जिस तरह का भी पोषण हो, पोषण की प्रक्रिया मतलब डाइजेशन में, डाइजेस्ट पाचन के लिए मदद करता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप जो है इसको पूरा डाइजेस्ट करके, डाइजेशन कंप्लीट करके जो है ये पूरा पाचित करके इसको पूरे बॉडी में क्या कर देगा, ये न्यूक्लियस हमने बना दिया, मतलब जिसको क्या बोले, केंद्रक, ठीक है। और ये हो गया खाद्य पदार्थ। अब खाद्य पदार्थ को जो है क्या कर दिया है, खाद्य पदार्थ जो है पूरा जो यहाँ पे जो था इसको चारों तरफ से एंजाइम जो अटैक किया, तो अब ये खाद्य पदार्थ क्या हो गया, पूरा डाइजेस्ट हो गया, टूट गया, बिखर गया। तो क्या हो गया, ये चारों तरफ अब फैल गया, पूरे शरीर में इसके फैल गया। और इसके साथ साथ इधर क्या है, कोशिका द्रव है, क्या है, कोशिका द्रव जो सेल के अंदर रहता है, ठीक है, कोशिका द्रव। अब क्या हुआ, ये पूरा ऐसा चीज हो गया, मतलब पूरे शरीर में इसका क्या हो गया, फैलाव हो गया, पूरा ये यूटिलाइज हो रहा है, इसका क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा कि ये जो यूटिलाइजेशन हुआ तो इसके साथ साथ क्या हो गया, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट मतलब अपशिष्ट पदार्थ बन गए जिसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो क्या करेगा, अपने फिर आकार को बदल करके फिर ये अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देगा, क्या कर देगा, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देगा, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ को ये बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया अपशिष्ट पदार्थ,
ठीक है, इसको बाहर निकाल दिया है और इस तरह से जो है पोषण की प्रक्रिया संपन्न हुई। क्या हो गई? इस तरह से पोषण की प्रक्रिया संपन्न हुई। तो अब देखिए ये कितने स्टेप में? 4 या 5 स्टेप में हुआ। तो सबसे पहला स्टेप जब भोजन को जब वो ग्रहण करेगा, जब वो भोजन को ग्रहण करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, ठीक है, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। और दूसरा क्या हो गया? जब ये अंतर्ग्रहण हो गया है तो उसका क्या होगा? पाचन। ठीक, ये पाचन हो गया। ठीक है, अब पाचन के बाद क्या हो गया? अपघटन। इसको अपघटित कर दिया गया है। ठीक है, अपघटित होने के बाद इसका ये जो है अपघटन जब हो जाएगा तो क्या होगा? इसका यूटिलाइजेशन होगा। तो यूटिलाइजेशन मतलब पूरा जो एनर्जी मिला है, ऊर्जा मिला है, उस ऊर्जा का क्या होगा? यूज होगा, उसका जो है यूज करेगा। तो क्या हो जाएगा? उसके बाद ये एक और बनेगा यहाँ पे, जिसको उसका यूज दिखाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ये क्या हो जाएगा? अवशोषण। क्या हो जाएगा? अवशोषण। क्या हो जाएगा? अवशोषण। और फिर फाइनली क्या हो जाएगा? जब उसको अपशिष्ट पदार्थ को निकाल देगा तो क्या हो जाएगा? निष्कासन। क्या हो जाएगा? निष्कासन। निष्कासन, ठीक है, निष्कासन हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कि अमीबा ने किस तरह से पोषण किया, अपने आकार को बदला, कूटपाद का प्रक्रिया किया और फिर उसको खाद्य पदार्थ को अपने अंदर लिया और साथ ही साथ उसको डाइजेस्ट किया, पाचन किया, फिर अपघटन किया, फिर अवशोषण किया, उस चीज़ का यूज़ किया और फिर यूज़ करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हुआ उसको बाहर निकाल दिया, जिसको बोलते हैं क्या? निष्कासन। ठीक है, इस तरह से अमीबा में पोषण हुआ। सेम इसी तरह से होता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना पैरामीशियम, तो पैरामीशियम का हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताते हैं। वो जूते के साइज का होता है, ऐसा समझो कि जूते की तरह होता है, ठीक है, चप्पल की तरह। और उसके चारों पूरे शरीर में क्या होता है? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बाल की तरह संरचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको क्या बोलते हैं? सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। पक्षियाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्षियाप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सीलिया। सीलिया या फिर पक्षियाप, ठीक है, पक्षियाप बोलते हैं। अब ये पक्षियाप के सीलिया के थ्रू से क्या करेगा? ये जिस तरह से खाद्य पदार्थ को अपने अपने अंदर लिया, उसी तरह से ये जो है सीलिया जो है उसको मदद करेगा ये मुंह के पास लाने के लिए खाद्य पदार्थ को, क्योंकि ये अपना आकार बदलता है और ये अपना आकार नहीं बदलता है, इसलिए ये जो है खाद्य पदार्थ को ऐसे ऐसे घुमाएगा घुमाएगा घुमाएगा, घुमाने के बाद यहाँ लेके आएगा और फिर इस तरह की पाचन, अपघटन, अवशोषण और निष्कासन की प्रक्रिया इस तरह से होगी। तो हम लोगों ने देखा कि सरल कोशिकीय जीव किस तरह से पोषण करता है। सरल कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, 2 एग्जाम्पल, अमीबा और पैरामीशियम में कि किस तरह से पोषण करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जटिल कोशिकीय जीव यानी मानव में पोषण। जटिल कोशिकीय जीव यानी मानव में पोषण, ये अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से मानव अपना भोजन ग्रहण करता है। उसके लिए थोड़ा जटिल प्रक्रिया है, एक सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।